Really? Yeah, Are we live already? Hey guys, what's up? Hi. Thank you for watching. This is Radio Nasha Live. My name is Rohini and I have a very special guest in the studio. Someone who has inspired us to do better. You know, he's always taught me that if you're talented, you have to carve your own path, and that is a man called Makarand Deshpande. और वो हमारे साथ है स्टूडियो में. Thank you so much sir मेरे स्टूडियो में आने के लिए. मैं अभी से कह रहा था कि स्टार ये हैं. आज इनके साथ में बैठा हूँ लाइव. आई एम गोइंग टू बी फेमस टुडे थैंक्स टू हर. कहते हैं कि आर्ट के लिए हार्ट चाहिए. मुझे लगता है हार्ट के साथ रोहिणी भी चाहिए. Oh man, thank you so much. मेरा जो जिंगल है रेडियो पर बहुत क्यूट है. इट्स रोहिणी जैसी कोई नहीं. देखा कैसा लगा आपको? देखा, सुन के ही अच्छा लगा. अब सुनना क्या है. You know, आज हम जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास रीजन से. On the 14th of May, 6 p.m. and 9 p.m. there are two shows at Prithvi Theatre. It is the premiere of Makarand Deshpande's latest play. Okay, इसका नाम है बलात्कार, लेकिन इसका एक टैगलाइन भी है और वो है प्लीज स्टॉप इट. Please और stop. ये टाइटल है जी. बलात्कार प्लीज स्टॉप इट. क्योंकि बलात्कार मैंने नाम रखा तब सेंसर से मुझे फोन आया कि यू कैन नॉट हैव बलात्कार एज अ टाइटल. किससे फोन है? सेंसर्स सेंसर से. सेंसर्स क्यों? बिकॉज उनका कहना है कि मे बी You're promoting it. प्रमोटिंग इट. मतलब लोग इंटरप्रेट कुछ भी करे. लोग उस टाइटल की वजह से आए हैं विच दे आर राइट. आई फेल्ट. तो मैंने कहा फिर प्लीज स्टॉप इट कर दे. तो उन्होंने कहा प्लीज स्टॉप इट कर दो. Please और- don't stop it फिर. हाँ मतलब नाटक आपसे मत कहा. रोको. हाँ, नाटक प्लीज मत रोको. स्टॉप इट. और प्लीज स्टॉप इट में मुझे ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन खामखा का वो एक लेटर लिखेंगे मैं कि हाँ. तो कम्युनिकेशन खामखा का जो कम्युनिकेशन होता है. द होल पॉइंट विच आई रियलाइज दैट कि सम वर्ड्स हैव अ टैबू. सो मुझे नहीं लगता सेंसर को प्रॉब्लम थी कि आप बलात्कार ये शब्द बोलते बोलते ही कुछ रुक गया है मुझे लग रहा है. और इसलिए मुझे कह दिया उन लोगों ने कुछ ऐड कर दो. बिकॉज आई डोंट थिंक दे हैव एनी प्रॉब्लम अदरवाइज. एंड फिर मैंने कह दिया कि एडल्ट है. बात खत्म हो गई. तो 18 वर्ष के ऊपर अगर आप हैं तो आप बाकायदा इस प्ले को जाकर देखिएगा. लेकिन इससे पहले के यू एक्चुअली बुक दैट टिकट. आई एम श्योर यू आर क्यूरियस टू नो एंड वी आर सो लकी बिकॉज यूजुअली एक लिस्टिंग होती है राइट. आप इंटरनेट पर देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन आमची मुंबई. यू सी अ प्ले एंड देन यू विश यू न्यू मोर. That's why you're on this show because you will get to know more. Makarand Deshpande is in the studio of Radio Nasha. Balatkar, please stop it. इस play का I wonder. I'm just going out on a limb here. जब आपने अपने एक्टर्स से कहा कि ये प्ले है, अभी आपने सेंसर की बात की, ओके? जब एक्टर्स से कहा कि ये प्ले है या ये विषय है, did anybody have any reservations? Actually, one of my senior actors just said that can you change the title? जी हाँ. And largely what happens is with कि घर जाके बताएंगे क्या नाटक में काम कर रहे हैं, किस नाटक में काम कर रहे हैं. बलात्कार. So बलात्कार as I don't think I mean intellectually they are quite progressive enough. It's just that the sound of it as I said कि not necessarily बलात्कार जैसे एक होता है ना कि आप अगर बोल दो मैं नाटक कर रहा हूँ एक मृत्यु तो उस पे भी लोग बोल सकते हैं कि पर बलात्कार क्या होता है. आई थिंक इट इज समथिंग असॉल्ट. नो इट इज मोर ऑफ असॉल्ट. Assault, सो बिल्कुल. नोबडी वांट्स टू रियली. एंड वन मोर थिंग हैपेंड व्हेन आई सेड बलात्कार. पीपल जस्ट फेल्ट फर्स्ट थिंग वाज कि ये नाटक विल बी टू इंटेंस. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस इंटेंस नाटक का हिस्सा कैसे बने. रोज बलात्कार की रिहर्सल पे कैसे जाए. You know the crazy thing is that how this is a very retro word. You know क्योंकि हमने ये जो Correct. शब्द है हिंदी सिनेमा से ही Correct. देखा सीखा जाना. Correct. बिकॉज 80s में there was a दौर of Indian cinema जहाँ पर the films हमसे कहते कि तुम बहुत violent है. And I used to be like it's not violence. Let's be specific. It's violence against women. Okay. Yes. Always it was a violence against women that then gave the hero the opportunity to be this macho alpha male. And let me tell you this, when today Sunny Deol, if you're watching, I know he's not watching, that's why I can say this. अगर Sunny Deol ये देख रहे हैं तो Sunny Deol बने ही कैसे Sunny Deol? It's because वो हम सबकी इज्जत बचा रहे थे Indian cinema में. Talk to me about the premise of your play. Is it as obvious as the title? Because Makarand Deshpande, you won't do anything obvious. ये मुझे पता है. Yes. एक होता है कि यू टेक द सब्जेक्ट एंड यू बोल्डली यू प्रेजेंट द सब्जेक्ट.
and then there is other way, which is go in depth. आप सतह पर गहराई ना ढूंढो, अब वाकई में गहराई में उतर जाओ. तो वो किया है इस नाटक में कि आई हैव नॉट टेकन वन केस कि फला 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 लड़की पे एक दिन रेप हुआ एंड नाउ आई एम शोइंग यू द केस. दैट्स नॉट द पॉइंट बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस दैट इट इज. सो व्हाट आई एम डीलिंग विद इट इज कि बलात्कार ये मानसिकता है, बलात्कार विकृति है. क्या बलात्कार कोई भी कर सकता है? यहां बैठा हुआ मकरंद देशपांडे क्या मुझ पर बलात्कार कर सकता है? जी. नाउ दैट इज कि नहीं सज्जन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा तो है ही, ठीक है. But it's so interesting you say this because the entire Me Too phenomenon, जब Me Too हुआ था, यही तो आर्ग्यूमेंट्स थे, from the women, okay, saying that नहीं यार वो तो बड़े ही सज्जन आदमी हैं. नहीं मैंने उनके साथ काम किया है, आपने काम किया होगा, लेकिन किसी और ने जब काम किया तो उनका एक्सपीरियंस अलग था. तो एक इंसान जो होता है अलग सिचुएशन में अलग हो सकता है, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एंड द वर्स्ट इज पीपल इन द पोजीशंस ऑफ पावर. We are not okay understanding that if there is an artist of a certain level, तो उस आर्टिस्ट को आप जितना भी चाहो, वो आर्टिस्ट भी ऐसा कर सकता है. 100%. So I'm curious, Me Too के साथ कोई रिश्ता है? No. इस कहानी Me Too के साथ कोई रिश्ता, because I'll tell you कि उसको मतलब when you open it out, no, it's almost like I will quote this wonderful thing about when we say world is limitless, and all of a sudden when Apollo 8 went into orbit and the eye shot planet and it looked like a blue marble, and that's the time you understood that it is finite. Yes. So when balatkar happens to you, somebody in your family, that's where it becomes finite. कि भाई ये हुआ है, अभी बोलिए. तो अभी तक तो खबर थी, अभी तक तो ब्रेकिंग न्यूज थी, हमने चाय कॉफी बियर विस्की सब पे बातें कर ली. घर में आ गए तो क्या होगा? So the whole point this play is about a theatre company decides on a world international women's day पे नाटक करते हैं, and the director has decided to do a play on balatkar called as Balatkar. Now what do we do? So the actors, women, men, all of a sudden, how seniors, juniors, how they want to work in the play, can they work in the play, can they come, और वो करते करते उन पर क्या असर हो रहा है. और वो सर जो है वो एज एन एक्सरसाइज या उनका वे ऑफ वर्किंग ये है कि वो किसी एक लड़की को भेज देते हैं, और वो लड़की कौन है, शी एन एक्ट्रेस और नॉट, और बाद में पता चलता है वो रेप विक्टिम खुद है. तो अब रेप विक्टिम आपके साथ आके बैठा है और आप हिपोक्रेसी से कर सकते हो क्या नाटक? बिल्कुल नहीं कर सकते. नाउ व्हाट इज दैट डूइंग टू यू? एंड देन स्लोली यू रियलाइज दैट कि भैया आपने भी कुछ किया है या आप कर सकते हो. द पॉइंट इज, उसमें एक लाइन है कि वो लड़की कहती है मैरिटल रेप होता है उसमें, एंड शी जस्ट सेज दैट कि मुझे नहीं पता था कि ये जबरदस्ती किस वजह से हुई, पर ये जबरदस्ती कभी तो होने वाली थी, ये पता है. Correct. You're either an enabler or you will say stop it, and that's the beauty of this, even the title itself. But I do want to talk about the fact that when you have a subject like this, हम 2022 में हैं, even though the word is just Indian origin and it might seem like retro, क्योंकि आजकल कोई बोलता भी नहीं है ये शब्द, आपको बता दूं मैं, क्योंकि हम however I know that there needs to be a trigger warning, जितना मुझे अपने इस लाइव पे शायद एक trigger warning देना चाहिए था, because trigger warning क्यों देते हैं? क्या आप trigger warning is basically where people are affected by something, yes, and then when you artistically or you're going to talk about something, तो आप कहते हैं कि guys ट्रिगर वार्निंग ये है. तो डिड यू हैव टू कंसिडर दिस एज गोइंग इनटू दिस प्ले, या इसका नाम ही, प्ले का नाम ही या शीर्षक ही एक ट्रिगर वार्निंग हो सकता है? आई थिंक टाइटल ही, इन फैक्ट आई वाज टॉकिंग टू काजल एंड आई सेड कि मैं इसका टाइटल प्रिंसेस भी रख सकता था, मैं इस प्ले का नाटक का टाइटल राजकुमारी रख सकता था, या मैं रख भी सकता था कि एक कोमल सत्य, क्योंकि स्त्री की कोमलता को ही कमजोर माना गया है,
जी हाँ, है ना, जी हाँ। वो बेचारी इनोसेंट है लेकिन उसको हमने कमजोर मान लिया, तो हम ऐसा कुछ टाइटल रख सकते थे। देन आई जस्ट थॉट दैट नो, उसको सीधे सीधे बोल देना चाहिए, है ना। बहुत पहले फिल्में आई थी, इंसाफ का तराजू, जी हाँ, बिल्कुल। यू नो, सारी, या गहराई, कई सारी फिल्में आ चुकी है। मेरा कहना है नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मैं बोलना चाह रहा हूं। और अब आप आइए, क्योंकि अच्छा क्या हो जाता है कि पीपल आर गोइंग टू लाफ ऑल्सो। सो अब बात है कि बलात्कार पे कैसे हंस सकते हैं, करेक्ट। द पॉइंट इज व्हेन यू कांट फेस इट, यू लाफ इट आउट। So, a subject becomes more, जैसे आपने अगर बोल दिया ना कि कोई कॉन्क्लेव है जिसमें आपने सीधे सीधे मुद्दा बोल दिया, तो उस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप बोलोगे लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, तो भैया फिर तो सब कुछ वही ओपन है। हाँ, आपने बोल देना चाहिए हम अभी बात कर रहे हैं बाई कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, बोलिए। बोलिए, बोलिए। काश ऐसे लोग बोलते सर, तो हम कहां से कहां चले जाते सर। तो आपने अभी जो बोला है ना, रेट्रो वाली बात क्या कौन सी अच्छी लगती है मालूम है? जब ये मोबाइल जो हमें शूट कर रहा है वो था नहीं, तो हम बात कर रहे, सोशल मीडिया था नहीं, द मीडियम वाज टू स्पीक। रेडियो था, जी हाँ। सबसे पहले रेडियो पे हम आवाज सुनते थे, तो आवाज से हमें पता चलता था, किसी की आवाज से, कि उसकी रूह क्या क्या कह रही है। है, क्या बात है। इट्स ट्रू, यू कैन एक्चुअली नो द रूह, एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑन रेडियो बेबी, देन दैट इज व्हाई आई एम ऑन रेडियो। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। आई एम टेलिंग यू कि मुझे याद है यार, बिना का गीत माला तो याद ही है सबको। जी। हमको कितने सारे, मतलब रेडियो को ही, मतलब बीटल्स क्यों बने यार? रेडियो की वजह से बने हैं। आज अमीन सयानी की आवाज आज भी अगर कानों में गूंज रही है, मुझे लगता है वो रेडियो की वजह से है। बिल्कुल। जब हम सिनेमा कहते हैं तो उसको ऑडियो विजुअल कहा जाता है ना, तो ऑडियो तो पहले आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी सब्जेक्ट की वॉइस अगर आपको होती है, हर जैसे बलात्कार की एक वॉइस है, उस सब्जेक्ट की अपनी वॉइस है, तो वो वॉइस को सीधे उस शब्द के साथ कह दे तो उसका रेजोनेंस दूर तक जाएगा, जो हम लाना चाहते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी टेक्निकल रिहर्सल किया और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था रोहिणी की। एक तो मेरा दोस्त आया था आशुतोष गौरकर, whom I really, because he is there and he calls me for his films also, whatever scripts. तो उसका रिएक्शन जो था, उससे एक बात समझ में आई कि बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, कि ये नाटक होना जरूरी है ना, एंड इट हैज एन इम्पैक्ट विदाउट रियली। एंड एक और कोई मुझे नरेट करने आया था फिल्म स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा रिहर्सल देख ले, बाद में बात करते। और वो रिहर्सल, वो बेचारा पुणे से आए थे और वापस पुणे चले गए उसी रात, और वो कुछ नहीं बोल पाया। अगले दिन बोले यार मुझे हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दिस प्ले, इट हैज सच अ इम्पैक्ट। एंड स्क्रिप्ट तो, मेरी फिल्म तो छूट गई यार, रह गई मेरी फिल्म, डिले हो गई, उसने सब्जेक्ट ही नहीं सुना मुझे। इस चक्कर में कभी ज्यादा अच्छा भी नहीं करना चाहिए कि आदमी दूसरा है ना, मेरी फिल्म रह गई। मैंने कहा यार मैं तो तुझे हेल्प करूंगा, तो फिल्म किसी को और को मत देना। जोक्स अपार्ट, द इम्पैक्ट जब आप टाइटल से कहते हो ना, तो मैंने वैसे ही क्या कर दिया, मैं निर्वस्त्र खुद ही हो गया। बिल्कुल। मैंने आपको निर्वस्त्र नहीं किया, मैंने अपने आप को नंगा किया और मैंने कह दिया ये बताने जा रहा हूं आपको, आप आइए। और मैं आपको इसमें सिर्फ इतनी है कि वेयर द पास्ट वर्क्स, कि भैया मेरे नाटक जो हुए लोगों ने देखा है कि उसमें जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक जिम्मेदार इंसान यदि अगर ये सब्जेक्ट लेता है, तो गैर जिम्मेदार तरीके से कोई पेश नहीं आएगा, बिल्कुल उसका फायदा नहीं उठाएगा, मतलब सब्जेक्ट का। I wanted to also bring this up because जब हम जनवरी में मिले थे, your theatre group had a festival at पृथ्वी थिएटर, एंड एक अलग ही माहौल था गाइस। आप लोग आओ यार पृथ्वी थिएटर, क्या कर रहे हो, मतलब सीरियसली ये स्क्रीन के पीछे बैठ के कन्वीनियंस की जिंदगी जीना बंद करो। The actual, when it's palpable energy, when you meet people, 2 साल से we could not do this with each other, and that's why thank you. Yes, आप मेरे स्टूडियो आए, it means a lot to me, but as a theatre maker,
what I know is that Ansh Theatre Group has completed 50 plays. 50 आपने हमें कहानियां दी हैं, productions दिए हैं, you know, over the last 35 years. Yeah. ये मौका मैं जरूर लेना चाहूंगी to congratulate you, and that's छोटा मुंह बड़ी बात, because who am I to do that? But I do want to say that you have given Indian theatre, okay, a definite leg to stand on, you know, and that is so beautiful. ये 50 आपके लिए बहुत खास होंगे, मैं जानती हूँ, and now this is the 51st if I'm not mistaken. No, this must be more, but अभी Definitely है। से ज्यादा है ना, 50 से ज्यादा ही है. अंश के 50 हमने बात की अंश थी के शायद, 50 है ना? correct अब। तो talk to me about theatre and what it has done for you personally in your life. 50 please. अच्छा, तुम लोग यहाँ पे ड्रॉप करो वाओ, क्वेश्चंस. यस सर. 50 तो खैर एक नंबर है वो, मतलब वो बढ़ता जाएगा। वो अब मेरी उम्र 56 है, वो भी एक नंबर है। पर जीवन की अपनी जो खुद की एक टाइमलाइन होती है वो आपकी होती है। ये मुझे मेरी उम्र के 17 साल को पता चला कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, ग्राउंड पे था, और मैंने अपने कोच अब्दुल इस्माइल साहब को साइकिल पे आते हुए देखा, और वो बैंक से आ रहे थे। मुझे मालूम है कि ये एक बहुत ही ग्रेट बॉलर थे, लेकिन ये इंडिया के लिए क्यों नहीं खेले, जैसे ये पद्माकर शिवलकर, ये 2 क्रिकेटर्स क्यों नहीं खेले। तो वो रिटायर हो चुके थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कभी रिटायर होना पड़ेगा। एंड आई यूज्ड टू लव दिस गेम। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के ग्राउंड पे जाता था, शाम को लौटता था। तो मैंने अगले दिन से क्रिकेट खेलना दिमाग में बंद कर दिया, और मैं प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया। मैंने कह दिया था कैप्टन से, मैं मैच टू मैच खेलूंगा। तो वो वहां से मेरी शुरुआत होती है। तो मुझे पता था, जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो और समझ में आई बात कि जिंदगी तो आपकी है, तो आपकी जिंदगी आप तो मेरे पास कोई कॉलेज का हालांकि हर ग्रुप में मेरी तस्वीर खींची गई, लेकिन मेरे अपने ग्रुप की कोई तस्वीर थी नहीं, क्योंकि मेरी समझ में आया कि मैं खोज में निकला हूं। तो मैंने जब कॉलेज से बाहर भी निकला, फिल्मों में काम मिलता रहा, पर मैं वो नहीं हो पाया मुझसे कि मैं बैठा हूं और मुझे 4 घंटे बाद शॉट के लिए बुलाया जाएगा या 8 घंटे, तो मैं करूं क्या। स्पोर्ट्समैन था, एनर्जी बहुत थी, तो मैं अपना खुद लिखने लगा कि जीवन है क्या। तो जो सवाल पैदा हुए उसके जवाब ढूंढते नाटक लिख गए। क्या बात है। तो वो हो सकता है कि धर्म को लेके हो, तो जोक लिखा गया जिसमें कि भाई मैं मरने वाले पक्ष में ना रहूं, मारने वाले पक्ष में ना रहूं, तो क्या हूं। तो भैया मैं एथिस्ट हो गया, लेकिन क्या एथिस्ट होके कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। माँ बाप बूढ़े हो गए अपनी आंखों के सामने। तो अब वो मुझसे कह रहे शादी कर ले ताकि हम आराम से मर जाएंगे। तो आपकी मौत इतनी सस्ती है कि मैं शादी कर लूं और मर जाओ आप। तो मैंने नाटक लिखा मिस ब्यूटीफुल, just to understand the aging parents and their fear of death. Then I lost my mother. Then it was mind transit. That when I want to meet her again, शास्त्रों में लिखा गया है कि पॉन्टो नदी के किनारे खड़ी है, अपना पिंड हम लोग जो रखते हैं वो अपना उसका अंतिम भोजन है, and you can meet her there. तो I try and meet there through the शास्त्र। तो वो हो गया। इससे क्या हो गया, मैं अपना जीवन जीते गया। मतलब मैं रेट्रो अगर बात की जाए तो तब फोन थे नहीं, टेलीफोन बूथ पे हम लोग मिलते थे। हमारा मतलब मुकेश भट्ट के यहाँ से फोन आया विशेष फिल्म से, तो वो एक फ्रांसिस करके था, उसकी आवाज ऐसी कुछ आवाज टू ऑल द टेलीफोन बूथ्स of that time. Amazing. You know, and how he connects to the actor and singer becoming a dream man, because he was trying to connect us to the producers. So he was a dream man. So that came from my life. So many plays, whether it is Kasturi, I wanted to understand women. So what is women's stritva kya hai, womanhood kya hai, sexuality kya hai. I wrote Kasturi, and that was Ratna Pathak, Shah, Mona Ambedkar and Sudhir Pandey. They performed terrific. Then I wanted to understand what is a folk drama. I wrote Baje Dhol, KK Men against Subha. Yeah. Then I didn't understand my own writing. I was saturated. तो क्या करूं मैं, टागोर साहब का नाटक किया था मैंने, चित्रा, जो संजना and KK. They both played, Sanjana played Chitra, KK played Arjun. So that became another play. So I kept on understanding कि
मैं कहाँ हूं, और उसके बीच एक नाटक लिख गया सरसर सरला, जस्ट टू अंडरस्टैंड लव। बिल्कुल। तो उसमें घर से बाहर हम लोग किससे सीखते, तो प्रोफेसर से सीखते हैं, अपने टीचर से। तो टीचर के प्रति प्रेम क्या है, तो सरसर सरला जो अनुराग कश्यप, सोनाली कुलकर्णी, राजेंद्र गुप्ता जी ने शुरू किया, वो तब से चल ही रहा है। अब नई कास्ट है, हाँ, आना कुमरा, आना। संजय दत्त, आई प्लीज सर, तो 20-22 साल से चल ही रहा है और वो चलता रहेगा। करोड़ों में एक बीच में आया कि व्हेन यू लूज एवरीथिंग, फॉर्चून, तब क्या होता है। तो यशपाल शर्मा केम with me, and then Aisha Raza, one of the finest actors, Nivedita Bhattacharya. So a team came together and performed. उसमें किशोर कदम भी था. जी। I kept on, actually, again I'll go back. Way back when I came to Prithvi in 86, I used to, as an college actor, I used to come and perform there. But in 89, 90 onwards, I was regular. So I had formed a group for platform performances outside. It was called Heads Together. So उसमें लिखा था Heads Together, मतलब क्या है, तो वो तब तिवारी जी अब रहे नहीं. I mean, I want to give tribute to the Watchmen, but he was much more than that. In fact, Kunal Kapoor had a memorial for Tiwari ji, and he used to tell them that वो देखो वो ग्रुप है हेड टुगेदर, उधर चले जाओ. कोई भी एक्टर आता था, तो कोई भी एक्टर आता था मुझसे मिलता था. तो उन दिनों में जो अगर 3 गुजराती एक्टर्स आ गए तो मैं उन वीकेंड पे गुजराती नाटक करता था. 3 हिंदी एक्टर आए तो कभी मराठी आए. सो आई मैनेज समहाउ टू गेट मेनी ऑफ देम meet each other, whether it was Ashish Vidyarthi, whether it was many actors, Manoj Joshi, we have performed together a Sanskrit play. I mean, that was crazy incidents where his father, मैंने हिंदी में लिखा, उन्होंने संस्कृत में किया, शास्त्री थे, लेकिन जब रिहर्सल कर रहे थे तब इम्प्रोवाइज हो गया. अब इम्प्रोवाइज कहाँ से करे, संस्कृत किसको आती है. तो तब वहां पर पंडित जी, प्ले राइट, बहुत स्कॉलर जीपी देशपांडे थे, जिन्होंने 10 धर्मशाला लिखी थी. तो वो वहां पर आए थे ऐसे, तो वो झोला थे तो लटकाए. तो मैंने कहा प्लीज हम जरा रिहर्सल कर रहे, जरा ये लाइनें संस्कृत में कर दीजिए. तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम. मैंने कहा आप स्कॉलर तो हो. तो मैंने कहा चांस ले लेता हूँ. एंड नीड है, माई नीड हैज गिवन मी इनफ हिम्मत टू आस्क यू कि आप संस्कृत में कर दीजिए. एंड ही जस्ट लव्ड इट दैट उसकी आंखों के सामने एक संस्कृत प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस हो रहा. सो वी those times, again, I'm coming back to the times where we had no phone. So if I say, Rohini, we are rehearsing tomorrow or day after, बस हो गया, वो आ रही है. अब वो नहीं आई तो ढूंढने पड़ेगा कि क्या हुआ रोहिणी को. वो भी शाम को ढूंढा जाएगा क्योंकि हम लोग तब तक रिहर्सल कर रहे हैं. सो बहुत सारी अच्छी बातें थी जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए. तो मैं जुड़ना ऐसा था कि जीवन, मतलब कई मेरे यहाँ पर कई शादियां हुई है जो एक्टर्स मतलब जुड़ के, नॉट रोमांस तो अपनी जगह, काम होता रहा, लोग एक दूसरे के जीवन से जुड़ते रहे. वी वर नॉट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, वी वर ऑन अ ग्रुप विच वाज लाइव. वी कुड see each other. असली ग्रुप, ग्रुप था यार. we could go to each other's house and say खाना खाते. So to know each other, we had to meet. वो बात थी कि नीचे से चिल्लाते थे के क्या बात है. आशु, दीपक, रेणुका. Now the point was we could shout. आज अगर चिल्ला दे तो लोग बोले क्या कर रहा है यार, एक फोन कर. आदमी लिफ्ट में भी फोन करता है, अभी उसी के घर जा रहा है. मतलब ये भी मुझे फोन आते कि दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, जरा एक बार खोल दे. अरे भाई, दरवाजे के बाहर खड़ा है तो नॉक ही कर दे. हाँ जी. नो, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू. अब आ ही गया है तो अब और क्या डिस्टर्ब करना. So the question, the formalities become so much, and we say that maybe uske up, but I think so my life has been that close up and candid. I have never shied away from what I have felt. I'm not a sensational life, मेरी ऐसी कोई sensational life है नहीं, पर life जो रही है वो
विनम्रता रही है, इसलिए मैंने नाम अंश थिएटर ग्रुप रखा था। जब रखना था मैं और के साथ में थे, बूंदाबांदी हो रही थी और हम तब नाटक कर रहे थे साधु आसवानी पर, जो संत रहे हैं। तो क्या रखे, मैंने कहा अपने से पहले भी कई नाटक हो चुके हैं, अपने बाद भी कई नाटक होंगे, हम इस जो बहती धारा है इसमें हम अपना अंश जोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने रख दिया था अंश। और जब अंश रखा तो विनम्रता खुद ही आ गई, हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। सो whether it is fantasy, whether it is mythology, whether it is socially relevant plays, whether it is humanitarian plays, whether it is abstract absurdity of life, सब पे लिखता गया। बिकॉज ऐसा लगा कि ये जब तक हम हैं, मतलब मुझे लगता है, मुझे नहीं पता इसके बाद कौन कहाँ है क्या है, पर हम जब हैं तो होना तो बता देना चाहिए। क्या बात। अगर हम कोई संत है नहीं, हम आर्टिस्ट है, पर मुझे ऐसा बहुत लगता है कि संत, फकीर, कलाकार भगवान के बाद इस दुनिया को धरे हुए हैं। क्या बात। तो और ये भी कहता हूं कि हर कोई कलाकार है, हर कोई संत है, हर कोई फकीर है, बस थोड़ा स्वीकार कर ले कि वो है। Oh my God, goosebumps, goosebumps, goosebumps. Okay, मैं सेल्फी मोड पे जा रही हूँ। You know, if you were lucky enough to listen to him on Instagram Live, I'm sitting right next to him. So I just want to say, सबसे पहला मुझे एनर्जी मिल रहा है है ना, बहुत मजा आ रहा है ना। पर क्या करें, स्टार है सर, एनर्जी इससे मुझे मिल रही है। थैंक यू भैया, अब पता चल रहा है, पहले तो आरजे थी, अब चला भी रही है। अरे देखो यार, सारा कुछ जिम्मा ले लिया, ये सब कुछ अगर करना है तो एक तो अपनी वॉइस बनाओ, उसके बाद उस, हम जैसे एक्टर बोलते हैं ना कि वॉइस को कल्टीवेट करना पड़ता है, आपको वोकल कॉर्ड्स पे काम करना पड़ता है, एंड उससे आपकी जो की पहचान बनती है। तो मुझे लगता है अगर आपकी पहचान बनी है तो आप पहचान बनाए रखना भी आप ही का काम है। शुक्रिया, बहुत तो बहुत शुक्रिया। आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम आ गए तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज फेमस तो मैं हूँ। सही बोल रहा हूँ। और एक बात बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, कि मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी हो, लेकिन उसके साथ संगत में कौन है, उससे वो प्रोग्राम और निखर आता है। मुझे लगता है वैसा कुछ हो रहा है कि रोहिणी के साथ बात करते करते अचानक से इतनी, वो खुद भी रूहानी है, तो वो अचानक से बातें रूहानी हो रही हैं। Oh my God, बिल्कुल हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। नो, दिस इज ग्रेट बिकॉज आई एम अ, यार तुम लोग जानते नहीं है सब, लेकिन मैं ना मैं आई एम अ साइन की लड़की। आई वाज बोर्न माटुंगा एंड मेरी मम्मी लेके जाती थी मुझे पृथ्वी थिएटर समर हॉलीडेज में, यू नो कि बच्चा कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ बनो। एंड आई यूज्ड टू सी मकरंद एट पृथ्वी ऑल द टाइम। मैं डरती थी उनसे, यू नो, जब मैं छोटी सी थी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, चिल्लाने नहीं देंगे, डांट नहीं देंगे। एंड you know, from there to today, I think life comes a full circle, because here today he's on my show in my studio, and I think that that's what life is about. बाकी सब होता रहेगा, but actually life is this. Of course life is जीवन का सार ये है कि ये जो मौके हमें मिलते हैं, पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए मन में कुछ रखना नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि कभी भी मौका मिलता है तो मैं एक्सप्रेस करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो नाटक मेरा एक माध्यम रहा है टू एक्सप्रेस माई लाइफ। अगर कहा जाता है कि सृष्टि इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड एंड दैट बिकेम क्रिएशन, सो आई थिंक नाटक is the expression of human. बट दैट डज नॉट मेक मी गॉड. Oh, he's so humble. So guys, on the 14th, 6 p.m, 9 p.m, don't forget Prithvi Theatre. And 15th as well. And the 15th as well. 14th को प्रीमियर है, तो हाँ, आप 14th से जा सकते हैं। Yes. लेकिन 15 तारीख को भी है। प्लीज डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट टू से, खास करके अगर आप मुंबई में रहते हैं। दिस इज व्हाट आई टेल पीपल, यू नो, लोग अपने अपने शहर, गांव, परिवार छोड़ के जिस शहर में आते हैं, आप उस शहर में रहते हो, और अगर आप उस शहर में रहते हो, I don't think you should take it for granted. Please grab every opportunity, and I truly feel that is my biggest gift, that I was born in this city, right? ये मेरा शहर है, so please इस शहर का फायदा उठाएं और देखिए ऐसे उम्दे आर्टिस्ट को स्टेज पर on the 14th and the 15th. I'm going to talk to Makaran a little more right now, लेकिन ऑफ कैमरा, तो बाय. Bye.
awesome.